हेलो हेलो हेलो। तो दोबारा से स्वागत है स्टडी विद सोनू में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखा दिया था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी करा दिए थे। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो पहले सीख लेते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। क्या करता है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये सेक्शंस में बांटता है, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे इसमें होंगे कि एक लाइन है, ठीक है, उसको किसी रेशो में बांटा गया, तो उसके बीच के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है। जैसे कि अगर ये लाइन है, इसके ये ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम इसे 1:2 की रेशो में बांटेंगे तो आपसे कहा गया कि भाई बताओ ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो बीच वाले कोऑर्डिनेट्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद अगर नहीं होता तो मैं आसानी से कैसे याद करते हैं वो बता देता हूँ। आपको बस कुछ याद नहीं करना, आपको पता होगा रेशियो मतलब क्या होता है। रेशियो मतलब होता है m1 और m2। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला पहले समझा देता हूँ आपको, पहले भी शायद मैंने बताया था। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? सेक्शन फॉर्मूला है आपका, आपको कुछ नहीं याद करना। आपको क्या याद करना है कि भाई ऊपर लिखेंगे हम m1 m2, नीचे लिखेंगे m1 m2, उसके बाद सेम यहाँ पर m1 m2 m1 और m2। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा जैसे m1 है तो उसको ऑपोजिट x2, यहाँ पे x1, y2 y1। इजी हो गया फॉर्मूला, x2 m1 x1 m2। तो ये फॉर्मूला है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आज, तो आपको बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड द लाइन। आप कह सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन वैसे करके बता देता हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो कहा गया है कि एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हैं आपके -1 और 7 और 4 और -3, ठीक है। इसको 2:3 की रेशो में बांट दिया गया है। इसको 2:3 की रेशो में बांट दिया गया है। हमें ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये x और y निकालने। पहला क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं क्या है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। सो अभी आसान सा मैंने आपको बताया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। कुछ क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी होती है, ठीक है, तो रेशो निकालनी होती है। किसी के बीच के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे होते तो वो निकालने होते हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम कोऑर्डिनेट्स निकालने वाले हैं। वो कैसे? एक्स और वाई और फिर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैं आपको लिख के दिखाया था, तो मैं यहाँ लिखने नहीं वाला हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बस ये बता देता हूँ। देखो ये रेशो को कहते हैं m1 m2, ये x1 y1 x2 y2। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? x2 m1 4 इंटू 2, उसके बाद x1 m2 और नीचे आएगा आपका m2 प्लस m1, ठीक है। और क्या होने वाला है? फिर होने वाला है हमारा y2 m1 प्लस y1 m2, नीचे वही सेम। अब हम इन्हें अलग से सॉल्व करेंगे। x को x के बराबर रख लेंगे और y को y के बराबर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्टेप यहाँ छोटा सा खाता हूँ मैं। x की वैल्यू कैसे निकलेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो आपका क्या आएगा 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और नीचे आ जाएगा 5। यहाँ y क्या होगा? -6 प्लस 21 अपॉन में 5। यहाँ क्या होगा? अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/5, विच मीन्स x की वैल्यू आ गई 1। और y की वैल्यू क्या आने वाली है? ये आ जाएगा आपका 15/5, विच मीन्स 3। कितना आसान था ना, जल्दी से उतार लो। चलो हो गया। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका काइंड ऑफ ऑपोजिट है। इस वाले क्वेश्चन में रेशो दे रखी थी,
अगले वाले में रेशो निकालनी है। ये भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया, बस फॉर्मूला पुट किया करो और उसके बाद जो जो निकालना है वो एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन 2 कहता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये है -3 10, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 6 -8, और बीच में दे रखा है आपको कि एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -6 और 7। आपको m1 और m2 निकालना है। आपको क्या निकालना है, m1 और m2। इतना आसान हो गया है ये, ठीक है। यहाँ पे हमें रेशो निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम m1 और m2 को k और 1 ले लेंगे। समझ आया, m1 और m2 को k1 ले लेंगे। इसके बाद फॉर्मूला पुट करते हैं, तो यहाँ हमें x और y की वैल्यू पहले ही दे रखी है। अब बस फॉर्मूला हमें पूरा डालना है। तो क्या था फॉर्मूला, x2 m1, उसके बाद x1 m2, नीचे m1 प्लस m2, इसके बाद y2 m1, y1 m2। अब आप क्या करने वाले हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या मैंने सही लिखा है। टिक 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 टिक, ठीक है, क्योंकि देखो गलती तो इंसान से होती है और किसी से भी हो सकती है ना, इसलिए चलो ठीक है। अब हम क्या करने वाले बेटा जी, हम देखो, चाहे आप इसको रख लो, मैं दोबारा बता दूं, देखो आप इनमें से कोई भी एक चीज फॉलो कर सकते हो। चाहे आप इस -1 को इसके अगेंस्ट रख लो तो भी आंसर आपका सेम आने वाला है, और चाहे आप 6 को यहां रख लो तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, दिखाऊं, चलो कैसे करेंगे। इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा तो आ जाएगा -k -1, 6k -3, k को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का कुछ इस तरीके से इसे यहाँ ले आएंगे। मेरे बाकी बच्चे हैं तो होशियार, ये सब आता है उनको। ये आ जाएगा आपका -2, कट कट, या k आ जाएगी आपकी रेशो 2:7। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6k + 6 -8k, उसके बाद +10। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, 8k को वहां ले जाते हैं, -6, तो ये आ जाएगा आपका 14k 4k। अब क्या करने वाले हैं, k को हम कट कट 2:7, तो ये आपकी रेशियोज आ गई हैं, एक आ गई है 2 और एक आ गई है 7। आपको दोनों स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक स्टेप से भी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। जल्दी से करो, हो गया, चलो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है डायमीटर का क्वेश्चन है, ये डायमीटर मीन सर्कल का डायमीटर, ठीक है। तो उसी हिसाब से बना के दिखा देता हूँ आपको। सर्कल थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना है, आलू जैसा, बट फिर भी आप भावनाओं पर जाओ, भावनाओं को समझो। चलो आगे क्या है, ये कहा गया है कि सेंटर दे रखा है इसका, डायमीटर है AB, इसका सेंटर दे रखा है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 2:3, और B दे रखा है 1:1 क्यों बोलता हूँ, 1,4। हमें A फाइंड करना है। अब बेटा आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया, सेक्शन फॉर्मूला जो है वो और आसान बन जाएगा यहाँ पे। कैसे, क्योंकि डायमीटर का जो ये वाला रेडियस होगा और यहाँ वाला रेडियस होगा, ये इक्वल होगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ m1 और m2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में बेटा क्या करते हैं, देखो पहले आप देख लो क्या क्या निकालना है आपको। आपको x1 y1 निकालना है सॉरी, x2 y2 जो है ये आपको दे रखे हैं, और x और y भी दे रखे हैं, ठीक है।
तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर x1 और y1 निकालने वाले हैं। इस कंडीशन में मैं पहले आपको एक बात बता दूं, इफ m1 एंड m2 इक्वल हैं या 1:1 है तो सेक्शन फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा क्या मतलब, उसी सेक्शन फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा, पहले से आसान। क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। अब बस इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो xy हमें दे रखा है 2 माइनस 3, उसके बाद x2 क्या दे रखा है हमें, x2 दे रखा है आपका 1, x1 हमें निकालना है अपॉन 2, उसके बाद y2 क्या दे रखा है 4, y1 निकालना है अपॉन 2। अब वही सेम चीज जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताई थी, इसको यहां रख लो और इसको यहां रख लो, कितना आसान है ना। ठीक है, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 1, विच मीन्स x1 इज इक्वल टू 3। शाबाश। आगे देखते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, आपका 3 इंटू 2 4 प्लस y1, यह आ जाएगा आपका -6, 4 प्लस y1। इसके बाद इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो y1 कितना आ जाएगा -10। हेंस हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। और फॉलो सब्सक्राइब तो तुम करना ही भूल गए यार, सब्सक्राइब जो है ना पता कब से बढ़े नहीं है। फॉलो और प्लीज सब्सक्राइब वगैरह करो यार, थोड़ा सा शेयर भी कर दो, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं होने वाला है ना। वैसे तो तुम पूरी रात लगे रहते हो, मतलब मैंने देखा बच्चों को कि भाई रात के 12-12 1-1 बजे तक लगे पड़े इंस्टा पे, पता नहीं किससे बातें चल रही है, क्या बातें चल रही हैं। थोड़ा सा एक क्लिक बस ऐसे करके टिक ऐसे करके दबाना है, ठीक है, और ये सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। कर दो इतना।